नमस्कार प्यार साथियों, कैसे हैं आप सभी का दिशादीप क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कला के पेपर में 40 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आलेखन कला के होते हैं और 20 होते हैं प्रावधिक कला के, जिसमें आपको केवल 20 बहुविकल्पी प्रश्न करने होते हैं। या आप आलेखन कला के पूरे कर सकते हैं या आप प्रावधिक कला के पूरे कर सकते हैं। अगर हमारा पेपर होता तो मैं प्रावधिक कला के पूरे बहुविकल्पी प्रश्न करके आता, क्योंकि प्रावधिक कला में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न मैथ के होते हैं और आलेखन कला में थोड़ी जो है दिक्कत वाले प्रश्न होते हैं। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा, आप बताइएगा हमें कि आप आलेखन कला के बहुविकल्पी प्रश्न करना अच्छा समझेंगे कि आप प्रावधिक कला के बहुविकल्पी प्रश्न करना अच्छा समझेंगे। यहाँ पे भैया ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर हमारा प्री बोर्ड 2026 का पेपर है और उसके ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इसमें हमारा कौन सा ऐसा आकृति है जो त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है, दूसरा सिरा, तो बेलन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अगर इसका एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा, यानी इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए घन में कितने फलक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा घन बनता है, इस प्रकार से हमारा घन बनता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें घन में, अगर फलक की बात करें तो एक फलक ये हो गया और एक इस तरफ हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक सामने का और एक पीछे का। तो आप कहेंगे कितने फलक होते हैं, तो आप कहेंगे 6 फलक होते हैं, फलक यानी पृष्ठ। इसके बाद भैया जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, इसमें वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। बच्चों का सवाल है ये, आपको पता होगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर 90 अंश में टिक करिए ना, तो भैया इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 5 पर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान और सभी भुजाएं अगर समान तो सभी कोण भी समान, और सभी कोण अगर समान तो सभी कोण हमारे 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं कहलाती है त्रिभुज, त्रिभुज और शंकु और वर्ग। आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग हमारा एक ऐसा आकृति है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद भैया प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इस प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों। अगर सभी भुजाएं बराबर हों, सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं यानी बराबर भुजाएं, ठीक है, यानी इसमें हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद देखिए किसी आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद वृत्त का कोण होता है, वृत्त के केंद्र में जो कोण हमारा बनता है, ये कोण हमारा कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 अंश, इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए समकोण कितने अंश का होता है, समकोण कितने अंश का होता है, समकोण यानी समान कोण इस तरफ 90, इस तरफ 90। तो समकोण जो होता है हमारा 90 अंश का होता है, समकोण जो होता है हमारा 90 अंश का होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए वृत्त पूछा गया, वृत्त कैसा होता है, देख लो कैसे कैसे आसान प्रश्न है। वृत्त हमारा अंडे के जैसा होता है, ठीक है, अंडे के जैसा नहीं, पूरा जो है हमारा गोल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, असमान। अगर तीनों भुजाएं असमान हो तो वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद देखिए इसमें पूछा गया प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, प्रिज्म में
कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं, या ओस्टवाल्ड ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 हमारा, इसमें व्रत की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम परिधि कहते हैं। किसको कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? परिधि कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हमारा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से वर्ग का आकार हमारा ऐसा होता है। और यहाँ पे जो हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? 2H सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, चाप किसका आंशिक भाग होता है? चाप ऐसे यानी ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा चाप, तो यानी वृत्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19, घन के जो फलक होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। गलत। घन के जो फलक होते हैं कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा कि घनाभ के जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं, कमेंट करिएगा भैया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20वां, इसमें समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण होते हैं 120 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं? 120 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रावधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखे। और ये चैनल हमारा नया चैनल है दिशादीप्त क्लासेस को आपको इतना सब्सक्राइब करना है, कम से कम हम इस चैनल पर लाइव आपको पढ़ाने लगे, क्योंकि इस चैनल पर अभी बिल्कुल कितना सब्सक्राइबर है? इस चैनल पर बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर है। कितना सब्सक्राइबर है? बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो 0 को 0 0 0 कई 0 करके आप इसको बड़ा करिएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में।